बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु विकास। आप सबका मेरे प्यारे चैनल में गणित गुरु विकास में स्वागत है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग नया टॉपिक लाए हैं आपके सामने। आशा करता हूं पसंद भी आएगा। पिछले लेक्चर में बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, ग्राफ के रिलेटेड भी क्वेश्चन किया हूँ, जो पॉलिनोमियल्स होता है उसके कोएफिशिएंट और जीरो में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में भी चर्चा किया हूँ। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो बजाय वो वीडियो देख लें। और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, ये पॉलिनोमियल्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। बहुत आसान से बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। बस आपको क्या बनाना है, धैर्य बनाकर रखना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। इसका जीरोस निकालना है इस पॉलिनोमियल का बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या है? एक पॉलिनोमियल दिया हमें, क्या दिया है? एक पॉलिनोमियल दिया हमको ये वाला, और हमको क्या करना है? उसको उसका जीरो निकालना है। वी हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और वो मेथड क्या होगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमें मिडिल टर्म जो है इस पॉलिनोमियल का उसको हम स्प्लिट करके बनाएंगे उसका जीरोस। ठीक है, देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल्स को लिख लेंगे। क्या लिया है पॉलिनोमियल? p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है? 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। ये मेरा पॉलिनोमियल दिया है। जो जो मैं बातें बताऊंगा आपको ना, वो ध्यान से सुनिएगा। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन मुझे लेना है आपको कैसे बताऊं। ठीक है, आप बस ध्यान धैर्य बनाइएगा। ये जो भी पॉलिनोमियल दिया है ना, इसको मैं इक्वेशन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इक्वेशन बनाऊंगा। इक्वेशन कैसे बनते हैं? बस ऐसे ही 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो पॉलिनोमियल दिया था इसको हम सेम लिख देंगे और इक्वल टू 0 लिख देंगे। इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? अब इक्वेशन बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये क्या होगा? इक्वेशन बन गया। अब देखिए सम लिखेंगे। सम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सम। क्या लिखेंगे? सम। सम इक्वल टू क्या होता है? सम इक्वल टू क्या लिखेंगे? जो x का कोएफिशिएंट है ना, x का कोएफिशिएंट है उसको हम सम बोलते हैं। सम क्या है? x का कोएफिशिएंट क्या है? -8। साइन के साथ लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। क्या होगा? -8। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो कांस्टेंट टर्म है इसका और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसका मल्टीप्लिकेशन। किसका? जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म आता है उसका और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। देखो क्या है? 3 है इंटू 4 है। क्या हो जाएगा बेटा? 4 3 जा 12। ठीक है, 12 हो गया। इतना काम करना। सम इक्वल टू क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट वाला वो और x स्क्वायर कोएफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो प्रोडक्ट होता है। अब क्या करना है? जो प्रोडक्ट आया है ना, जो प्रोडक्ट है इसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 12 आया था ना, 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, सबको आता होगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। ठीक है, इतना का इसका हम प्राइम फैक्टर, जो प्रोडक्ट है तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। ठीक है, अब क्या करना है? ये जो है ना, ये वाला, ये इधर जो है जितना है, इससे जो इधर वाला है इससे हमको 2 नंबर बनाना है। क्या है? 2 नंबर बनाना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ जाए? 12 आ जाए, और जोड़ने पे उसका सम -8 आ जाए। वो 2 नंबर को जोड़े तो हमको -8 प्राप्त हो। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 आए। तो क्या करना हमको? ये जो 2 नंबर थे इसको हम इससे पता करते हैं कौन कौन सा नंबर हो सकता है। ठीक है, मान लो पहले मैं 2 लिया हूं, पहले मैंने 2 लिया, एक नंबर 2 लिया हूं। ठीक है, और दूसरा नंबर इस तीनों कॉम्बिनेशन से बनाता हूं, तीनों को लेके तो 3 2 जा 6 into 1 6। देखो 3 2 जा 6 into 1 6। एक नंबर 2 ले रहा हूं और एक नंबर इससे ले रहा हूं, ये तीनों को लेके एक 6 ले रहा हूं। ठीक है, देखते ही सब हो पाता है, हम उस बात पर पहुंच पाते हैं। देखो अब देखो 2 और 6, तो मैं 2 नंबर ले लिया इससे। अब प्रोडक्ट करेंगे। देखो ये जो 2 नंबर है, ये जो 2 नंबर है इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। देखो 2 और 6, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। देखो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन 2 और 6 को जोड़ेंगे तो -8 नहीं आएगा, -8 नहीं आएगा। ठीक है, तो बात तो गड़बड़ है। हम तो बोलते ऐसा तो नंबर लो, ऐसा तो नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए और सम करें तो -8 आ जाए। हमको ऐसा नंबर तो लेना था, लेकिन यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर -8 नहीं आ रहा है। तो देखो क्या करते हैं, मान लो मैं 2 है, इसके सामने में माइनस लगाता हूं और 6 के सामने भी माइनस लगाता हूं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। देखो
माइनस इंटू माइनस प्लस, और 6 टू 12, 12 आ गया, 6 टू 12, 12 आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखो -6 -2 और -6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -8 आ जाएगा, -2 प्लस -6 -8 आ जाएगा, यही दो नंबर होगा, यही दो नंबर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बोला था मिडल द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्या बोला था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो जो इसमें पॉलीनोमियल मिडल टर्म क्या है, -8x है, बीच में यही है, ये है, ये है, बीच में यही है। अब इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, क्या करेंगे, we will split the middle term in the form of -2 and -6। तो देखो क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, क्या है, 4x² - 8x + 3 = 0। अभी जो -8x है इसको हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, -2 और -6 को कैसे लिखेंगे, 4x² - 2x - 6x ये +3 = 0। देखो -2x - 6x - 8x, देखो -8x को -2x और -6x लिख दूंगा तो -8x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म है, इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखो इस दोनों टर्म में देखो x तो दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x कॉमन आ गया, ठीक है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, देखो 4 में भी 2 छुपा है, देखो कैसे 4 जो होता है 4 में भी 2 छुपा है, कैसे, देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, तो देखो 4 में 2 2 आता है, 4 में 2 2 आता है, ऐसे बोल रहे जो 4 है वो मल्टीपल है 2 का, 2 के टेबल में 4 आता है, ठीक। तो यहाँ से मैं 2 भी कॉमन ले लूंगा, जब 4 में से एक 2 कॉमन लूंगा, एक को कॉमन ले एक ही तो बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक 2 बचेगा, और एक x बाहर आ गया तो नीचे बाहर का अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, ठीक है, माइनस। देखिए यहाँ से 2x कॉमन, यहाँ से क्या है 2x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है, ये माइनस का माइनस, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ 6x है, यहाँ 3x है, तो देखो 6x को मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 × 2 लिख सकता हूँ। तो देखो 6 में भी 3 छुपा है, 6 में भी 3 छुपा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो एक देखो 3 चला गया तो अंदर क्या बचेगा, एक 2 बचेगा, 2 बचेगा, x बचेगा, x बचेगा, ठीक है। और एक 3 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, -1 = 0। देखो जब भी जब भी यहाँ माइनस रहेगा ना, जब भी यहाँ माइनस रहेगा तो ये वाला साइन हमेशा चेंज होता है, यहाँ माइनस है ना तो ये वाला यहाँ माइनस रहेगा तो ये वाला हमेशा साइन चेंज होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई भी करोगे तो याद है, देखो -3, देखो -3 × 2x -6x, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 3 हो गया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट दिस नंबर, ठीक है। अब देखो अब ये हो गया एक टर्म, ये एक टर्म हो गया, दोनों में से देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x - 1 2x - 1 दोनों जगह आ रहा है, तो जगह 2x - 1 2x - 1 दोनों जगह आ रहा है, तो क्या करेंगे 2x - 1 को कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा क्या, ये 2x बचेगा और -3 बचेगा, तो 2x - 3 बचेगा, ठीक है, = 0। अब बोल रहा है दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब 2x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0, यही लिख देंगे, दोनों नंबर का 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो ये -1 है तो उधर जाएगा +1 होगा, अब मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो डिवीजन में आएगा 2, ठीक है। x = क्या है 1/2, और यहाँ क्या है 2x - 3 = 0। देखो हम क्या था 2x - 3 = 0 था, तो 2x = क्या होगा, 2x = क्या होगा, ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। x = क्या होगा 3/2, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में 2 तो उधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो यही है, यही क्या है जीरोस है, यही क्या है जीरोस है, पॉलीनोमियल का जीरो क्या है 1/2 एंड 3/2। देखो जीरोस का मतलब क्या होता है ना, अगर कभी भी क्वेश्चन बोले जीरोस निकालो तो जीरोस का मतलब ये होता है ऐसा x की वैल्यू निकालो, ऐसा x की वैल्यू निकालो, अगर इस पॉलीनोमियल में वेरिएबल पहले x की वैल्यू रखूं तो पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, x की यही दो वैल्यू होगी जो इसमें रखेंगे तो पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 कर देंगे, देखो कैसे, बस आपका आंसर यही तक हो गया। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको कि इसको जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इस x की वैल्यू को इस पॉलीनोमियल में रखूंगा तो इसको 0 के बराबर करेंगे, देखो कैसे, क्या था p of x = 4x² - 8x + 3 है, ठीक है। हम x की जगह एक बार 1/2 रखता हूं, x की जगह क्या रखता हूं, x की जगह मैं 1/2 रखता हूं 1/2, देखो ये 4 हो जाएगा, x² है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू x की जगह मैं 1/2 रख रहा हूँ, x की जगह 1/2 रख रहा हूँ +3, देखो ये तो 4 हो जाएगा, देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, माइनस देखो ये 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का जाएगा 4 हो जाएगा +3, ठीक है। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो यहाँ क्या होगा 1 - 4 + 3, देखो
तो क्या हुआ 3 + 1 4 -2 तो 0 आ गया। यही खूबसूरती है मैथ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की। जब मैं जीरोस की x की वैल्यू रख रहा हूँ पोलिनोमियल में p ऑफ 1/2 रख रहा हूँ तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इसलिए बोलते हैं ये जो x की ऐसी वैल्यू है अगर मैं पोलिनोमियल में रख दूंगा तो उस पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है, उस पोलिनोमियल वैल्यू क्या करता है 0 कर देता है। इसी को बोलते हैं जीरो का पोलिनोमियल। बस एक ये 3/2 आप रख के देख लीजिएगा, 3/2 भी रखेंगे तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो इस पोलिनोमियल को 0 बना दे, वेरिएबल की वैल्यू को रखे तो 0 बनाए। ठीक है, यही है इसका। ऐसे ही निकालते हैं, पहले सम लेते हैं, सम इक्वल टू जो x का कोएफिशिएंट उसको लेते हैं माइनस से प्रोडक्ट में क्या लेते हैं जो कांस्टेंट वाला टर्म है जो x का कोएफिशिएंट x² कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 3 × 4 12 होगा। 12 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो भी ये वाला आएगा जो ये वाला इससे हम दो नंबर बनाएंगे। वी मेक टू नंबर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 12 है और सम क्या है -8 है। ठीक है, यही था। तो मैं दो नंबर एक 2 बनाया एक 6 बनाया, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहा था तो 12 नहीं आता इसलिए -2 -6 कर लिया। ठीक है, अब देखो दोनों का एडिशन करेंगे तो -8 आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यही पोलिनोमियल को मैं लिख दिया हूँ और -8x बोला था मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमें क्या करेंगे वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म इन द देखो 2 और -6 के टर्म में हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो देखो -8x को क्या लिखूंगा -2x -6x करूंगा तो 8x के बराबर आ जाएगा +3। अब देखो ये दो टर्म मैं कॉमन लूंगा तो देखो यहाँ x भी है x भी है, दोनों में x कॉमन तो x ले लिए और 4 में क्या है देखो 4 को मैं बोला था ना 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो देखो इसमें 2 2 आ रहा है, एक 2 बाहर आएगा एक अंदर 2 बचा तो 2 × 1 x बाहर आएगा तो एक अंदर x बचेगा माइनस यहाँ से 2x बाहर कमा बोलोगे। ऐसे यहाँ पे देखो 6x + 3x तो देखो 6 में क्या है 6 को मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ तो 6 में क्या ऑलरेडी 3 छुपा था तो मैं एक 3 बाहर ले लिया तो यहाँ एक बचेगा 2। ठीक है, एक बाहर आ गया एक अंदर बचेगा 2 हो गया x हो गया -2 माइनस हो गया, ये 3 बाहर आ गया माइनस हो गया। देखो जब भी यहाँ माइनस होगा ना बेटा, जब भी यहाँ माइनस होगा तो ये वाला साइन हमेशा चेंज होता है, ये वाला साइन हमेशा चेंज होगा। प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस आएगा, यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दो टर्म ये एक टर्म देखो दोनों में 2x - 1 कॉमन था, यहाँ भी 2x - 1 कॉमन था तो हम क्या 2x - 1 को बाहर ले लिए और ये क्या बचा 2x - 3 बचा इक्वल टू 0। अब ऐसे ही कर देंगे, एक बार इस टर्म को 0 की इक्वेट कर देंगे, एक बार इस टर्म को 0 की बार इक्वेट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, एक बार 1/2 एक बार 3/2 आ गया। यही इस पोलिनोमियल का 0 होगा। अगर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू x की जगह 1/2 रख दूंगा उस पोलिनोमियल में, x की जगह अगर मैं 1/2 रख दूंगा इस पोलिनोमियल में तो हमें क्या होगा पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है, पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 करता है। यही था मिडिल टर्म। ऐसे बनाते हैं, अगर पोलिनोमियल दिया उसको हमको जीरोस फाइंड करना है तो हम उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।